हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस क्लास 6 का लेसन नंबर 8 जिसका नाम है आउटपुट डिवाइसेस। तो बच्चों, इस चैप्टर में जो हम कवर करने वाले हैं वो है कि आउटपुट डिवाइसेस होते क्या हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, अलग अलग तरीके के जो आउटपुट डिवाइसेस है, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्लॉटर, प्रोजेक्टर। डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, उसको देखेंगे कि इन दोनों में फर्क क्या है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में। और लास्ट में हम लोग बैक एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं, तो एंड तक जो है वो बने रहिएगा। सबसे पहले जो है, जो आपको चैप्टर जो स्टार्ट होता है वो है कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म्स ऑल द ऑपरेशन एज पर इनपुट गिवन टू इट। कंप्यूटर सिस्टम को हम जो भी इनपुट देते हैं, यानी कि जो भी हम डेटा देते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर सिस्टम जो है वो उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, the input can neither be data the input can either be data और instruction। तो जो हमारा input है वो या तो डेटा हो सकता है, ठीक है, या इंस्ट्रक्शन हो सकता है, जो कि हम कंप्यूटर को दे रहे हैं कि उसने किस तरीके से काम करना है। All these instructions are implemented on given data to produce required result। तो ये सभी जो इंस्ट्रक्शन है, जो भी हम उसे डेटा दे रहे हैं उसके ऊपर जो है वो काम करता है, ताकि जो रिजल्ट हमें चाहिए वो हमें मिल सके। दिस रिजल्ट इज गिवन टू द यूजर एज एन आउटपुट। तो ये जो रिजल्ट होता है ना, वो हमें आउटपुट की तरह मिलता है। वी यूज सेवरल टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइसेस फॉर दिस पर्पस। और इस तरीके से हम जो है वो अलग अलग तरीके से जो है वो आउटपुट डिवाइसेस का यूज करते हैं, ताकि हमें जो है वो रिजल्ट आउटपुट हो सके। ठीक है, इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस। और इस लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अलग अलग तरीके के आउटपुट डिवाइसेस जो है वो कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस जो है वो क्या है। An output device is an hardware device used to give the result of data processing on a computer system। यानी कि जो आउटपुट डिवाइसेस है वो ऐसा कोई भी हार्डवेयर डिवाइस जो है वो हो सकता है। अब बच्चों देखो, हार्डवेयर डिवाइस जो है वो होता क्या है। तो जो इस तरीके के डिवाइस होते हैं हार्डवेयर डिवाइस, आप उनको कह सकते हो जिनको कि आप कंप्यूटर सिस्टम में टच कर सकते हो। ठीक है, और इसका अपोजिट दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं जिनको कि आप टच नहीं कर सकते। सपोज करो कि आप लोग जो है वो MS वर्ड चला रहे हो, तो अगर आप कहो कि मैं MS वर्ड को छू सकता हूँ, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना, वो पॉसिबल जो है वो है ही नहीं। तो आप लोग जो है सिर्फ मॉनिटर को छू सकते हो, या मतलब उसकी स्क्रीन को छू सकते हो, बट उस MS वर्ड को जो है वो नहीं छू सकते। लेकिन जो आप छू रहे हो वो क्या है, आपका जो है वो स्क्रीन है। ठीक है, यानी कि जो मॉनिटर है, तो मॉनिटर जो है वो क्या हो गया, आपका हार्डवेयर डिवाइस। ठीक है, तो ये जो है वो डेटा को प्रोसेस करता है और हमें हार्डवेयर डिवाइस के थ्रू जो है वो रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। दिस डिवाइस कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। तो ये जो डिवाइस होते हैं, ठीक है, यानी कि जो ये यंत्र होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन को, ठीक है, हम लोगों ने जब इनपुट दिया तो उसने अपनी लैंग्वेज में समझने के लिए उसे इलेक्ट्रॉनिकली चेंज कर दिया। ठीक है, उसको ये इस तरीके से दोबारा कन्वर्ट करके देगा कि हम लोग जो है वो उस लैंग्वेज को जो है वो समझ सके। ठीक है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, यानी इंसान जो है वो उसको समझ सके, इस फॉर्म में वो कन्वर्ट करके हमें दे देगा। Output devices are connected to computer and these are used to show data in terms of sound, text and images। तो जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं, और ये हमें जो डेटा है, या आप कह सकते हो जो रिजल्ट है, वो या तो ये हमें साउंड के फॉर्म में देंगे, ठीक है, या टेक्स्ट यानी लिख कर देंगे, या इमेजेस के फॉर्म में जो है वो दे सकते हैं। दे आर यूज टू गेट रिजल्ट फ्रॉम कंप्यूटर। और इनका इस्तेमाल जो है वो कंप्यूटर से रिजल्ट पाने के लिए किया जाता है। इन अदर वर्ड्स दीज डिवाइसेस गेट आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर। और अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये डिवाइस जो है वो कंप्यूटर से हमें आउटपुट जो है वो देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका यूजेस ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। अब आउटपुट डिवाइसेस के जो है वो क्या क्या यूजेस हैं उसे हम देखने वाले हैं। आउटपुट डिवाइसेस आर यूज टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर। तो आउटपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल जो है वो कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन जो है वो प्राप्त करने के लिए, ठीक है, उससे गेन करने के लिए इंफॉर्मेशन को किया जाता है। इट कैन ईदर बी इन सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन। अब जो भी रिजल्ट आपके सामने आया है वो सॉफ्ट कॉपी में हो सकता है या हार्ड कॉपी में हो सकता है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है,
तो देखो, जब आपके घर जो है वो बिजली वाला जो है वो बिल देने आता है, ठीक है, तो वो आपको एक बिल पेपर पे प्रिंट करके देता है, ठीक है, तो वो क्या है, हार्ड कॉपी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने जो है वो कोई जो है वो जैसे मशीन वगैरह जो है वो परचेज की, ठीक है, वॉशिंग मशीन परचेज की, अगर वो आपको पेपर पे प्रिंट करके पेज दे रहे हैं तो वो क्या है, हार्ड कॉपी। लेकिन अगर वो आपको ईमेल के थ्रू वो बिल सेंड कर रहे हैं, या आपने देखा होगा जो बिजली का बिल होता है ना, वो भी आपको ईमेल के थ्रू आता है या पीडीएफ के थ्रू आता है, तो वो किस तरीके का कॉपी हो गया, सॉफ्ट कॉपी हो गया, ठीक है, क्योंकि आप अगेन उसको छू नहीं सकते, हार्ड कॉपी को आप जो है वो टच कर सकते हो। क्लियर? Whatever the computer has done is given to user by output devices. तो कंप्यूटर ने जो भी किया है वो रिजल्ट जो है वो हमें आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू जो है वो देगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। अब आउटपुट डिवाइसेस जो है वो कितने तरीके के होते हैं। एवरी आउटपुट डिवाइस हैज इट्स ओन वर्क। हर आउटपुट डिवाइसेस का अपना अलग काम होता है। कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस, ज्यादातर जो यूज किए जाते हैं आउटपुट डिवाइसेस वो है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, ठीक है। अब हम इनके बारे में डीपली जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मॉनिटर जो है वो किसे कहते हैं। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस। सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला आउटपुट डिवाइस है। इट इज अ सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस विच लुक्स लाइक अ टेलीविजन। तो ये एक सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, जो कि एक टीवी की तरह दिखता है, जिसको कि आप स्क्रीन भी कह सकते हो, एलसीडी भी कह सकते हो, ठीक है। इट शोज आउटपुट ऑन इट्स स्क्रीन। ये रिजल्ट जो है वो आपको स्क्रीन पर दिखाता है। हियर आर टू काइंड्स ऑफ व्यूइंग स्क्रीन यूज्ड फॉर मॉनिटर। अब मॉनिटर के लिए दो तरीके की स्क्रीन यूज की जाती है। एक होता है सीआरटी यानी कि कैथोड रे ट्यूब, और दूसरा होता है फ्लैट पैनल डिस्प्ले। अब ये होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सीआरटी मॉनिटर जो है वो क्या होता है। Many types of CRT monitor are available in the market. अलग अलग तरीके की varieties जो है वो इसकी available होती है। CRT monitor size is measured by diagonal length of the screen. इसको जो है वो स्क्रीन के diagonal length के अकॉर्डिंग जो है वो नापा जाता है। Monitors are available in 15 inches, 17 inches, 19 inches and 21 inches. ठीक है, तो ये उसके sizes है। Earlier black and white monitor were used, but now we use colored monitors. तो पहले जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर्स जो है वो यूज किए जाते थे, ठीक है। और आजकल जो है देखो, जो आप स्क्रीन देख रहे हो ये भी हम कंप्यूटर पे ही वर्क कर रहे हैं। देखो कलर स्क्रीन दिख रही है आपको, है ना। लेकिन जो पुराने जो यूज किए जाते थे कंप्यूटर, वो ब्लैक एंड व्हाइट होते थे। सच मॉनिटर डिस्प्ले कलर्ड पिक्चर्स। तो आजकल के जो मॉनिटर होते हैं वो कलर्ड पिक्चर्स को शो करते हैं। देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ सीआरटी। ये एक सीआरटी मॉनिटर आपको डिस्प्ले किया गया है, ठीक है। अब इसके नुकसान क्या होते हैं सीआरटी के। ये साइज में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, ठीक है, और इसका पावर कंजम्पशन यानी ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ज्यादा यूज करता है रन होने में। जो दूसरे तरीके का हमारा मॉनिटर था वो है फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर। द फ्लैट पैनल डिस्प्ले रेफर्स टू अ क्लास ऑफ वीडियो डिवाइस दैट हैव रिड्यूस्ड वॉल्यूम, वेट एंड पावर रिक्वायरमेंट इन कंपैरिजन टू द सीआरटी। तो अब ये जो मॉनिटर है ये उन मॉनिटर को बोला जाता है जो सीआरटी के कंपैरिजन में, ठीक है, जिसका जो है वो वेट कम होता है, जिसको कम पावर की जरूरत होती है, ठीक है। यू कैन हैंग देम ऑन वॉल्स। आप इसको जो है वो दीवार पे टांग सकते हो। करंट यूजेस ऑफ फ्लैट पैनल डिस्प्ले इंक्लूड। तो आजकल जो इसका यूज किया जाता है वो कैलकुलेटर की तरह, वीडियो गेम्स खेलने के लिए, मॉनिटर्स की तरह यूज किया जाता है, ठीक है, लैपटॉप, कंप्यूटर, ग्राफिक डिस्प्ले, इन सब में इसका जो है वो यानी कि फ्लैट पैनल डिस्प्ले का यूज जो है वो किया जाता है। सम एग्जांपल ऑफ फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर्स आर एलसीडी, ठीक है, एलईडी, प्लाज्मा, ठीक है। आप ये प्लाज्मा जो है वो मॉनिटर भी देखा होगा, टीवी भी देखा होगा। तो वो सब जो है वो एक तरीके का जो है वो क्या है, मॉनिटर हो गया, ठीक है। आजकल जो है वो हम लोग टीवी के साथ भी जो है वो सीपीयू कनेक्ट करके उसको जो है कंप्यूटर की तरह जो है वो उस पर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो आउटपुट डिवाइसेस है वो है स्पीकर। स्पीकर जो है वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। दे रिसीव्स ऑडियो इनपुट फ्रॉम द कंप्यूटर साउंड कार्ड एंड प्रोड्यूस ऑडियो आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स। तो ये क्या करता है कि कंप्यूटर से जो है वो कंप्यूटर के साउंड कार्ड से जो है वो ऑडियो ले लेगा, ठीक है, और उसको जो है वो साउंड वेव के थ्रू जो है वो हमें आउटपुट जो है वो देगा, ताकि हमें कंप्यूटर के अंदर से जो चाहे म्यूजिक चला रहे हो, ठीक है, चाहे कोई जो है वो सॉन्ग सुन रहे हो, तो वो भी हमें जो है वो क्लियर सुनाई देता है, ठीक है।
इट इज यूज टू लिसन साउंड प्रोड्यूस्ड बाय कंप्यूटर। इसको जो है वो कंप्यूटर जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उसको सुनने के लिए किया जाता है। वी कैन लिसन सॉन्ग्स विद स्पीकर्स, हम लोग इससे गाना सुन सकते हैं। स्पीकर्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट शेप्स। अब स्पीकर के भी ना शेप्स जो है वो अलग अलग होते हैं, साइजेस अलग अलग होते हैं। जनरली देयर आर 2 स्पीकर अटैच्ड विद 1 कंप्यूटर। ज्यादातर क्या होता है, 2 स्पीकर जो होते हैं वो एक कंप्यूटर के साथ जो है वो अटैच किए जाते हैं। जो नेक्स्ट हमारा आउटपुट डिवाइसेस है वो है हेडफोन, sometimes referred to as earphone. Headphones are hardware device that either plugs into your computer line out or with your speakers and allow you to privately listen to audio without disturbing anyone else. तो ये जो है इसको हम लोग ईयरफोन भी बोलते हैं, ठीक है, या आप लोग हेडफोन्स बोल सकते हो। चाहे इसमें जो है वो प्लग्स हो भी सकते हैं या फिर जो है वो कंप्यूटर से जो है आप इसको कनेक्ट करोगे, ठीक है। और ये जो है आप बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए आप जो है वो अपना जो भी ऑडियो आप सुन रहे हो, ठीक है, चाहे आप जो है हमारी वीडियोस देख रहे हो, चाहे आप कोई म्यूजिक सुन रहे हो, तो वो सब चीजें जो है वो आप कर सकते हैं। तो बाहर का डिस्टर्बेंस भी आपको जो है वो डिस्टर्ब नहीं करेगा और दूसरों को भी आप जो है वो डिस्टर्ब जो अपने म्यूजिक या ऑडियो के थ्रू जो है वो नहीं कर पाओगे। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा आउटपुट डिवाइस है वो है प्रिंटर। प्रिंटर प्रिंट्स आउटपुट ऑन पेपर। अब प्रिंटर का क्या काम होता है, वो प्रिंट करके देगा आपको पेपर पे, ठीक है। तो ये जो है ये हार्ड आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, क्योंकि इसने आपको पेपर पे प्रिंट कर दिया है और जो पेपर पे प्रिंट है वो हार्ड कॉपी है। तो जो डिवाइस ऐसा करेगा वो हार्ड आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। क्लियर। द आउटपुट ऑफ प्रिंटर इज परमानेंट। तो इससे जो रिजल्ट निकलता है ना वो परमानेंट होता है, आप उस इंक को हटा नहीं सकते हैं, है ना। इट्स आउटपुट कैन बी प्रिजर्व, और इसके आउटपुट को आप जो है वो संभाल कर रख सकते हो। इसीलिए आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनी के पास इतनी फाइल्स रखी होती है स्टॉक मेंटेनेंस की, है ना। तो वो क्या करते हैं, उस आउटपुट को जो भी उन्होंने जो है वो प्रिंट आउट निकाला है उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। Printers are available with different speed, resolution and size in the market. तो इसकी जो काम करने के प्रिंट करने की स्पीड होती है वो भी अलग अलग होती है, इसके साइजेस भी अलग अलग होते हैं प्रिंटर के। ब्लैक एंड व्हाइट एज वेल एज कलर प्रिंटर्स आर अवेलेबल नाउअडेज। तो आज के टाइम में आपको ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर भी मिल जाएगा और कलरफुल भी मिल जाएगा, ठीक है। कलर्ड प्रिंटर्स गिव कलर्ड प्रिंट आउट। तो जो कलर प्रिंटर है नाम से पता चल रहा है तो इसका प्रिंट आउट कैसा निकलेगा, कलर्ड निकलेगा। प्रिंटर्स जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, फिर है इंकजेट प्रिंटर, इसके बाद है आपका लेजर प्रिंटर, ठीक है। अब हम इसके बारे में जो है वो डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। दिस टाइप ऑफ प्रिंटर्स प्रिंट्स बाय ज्वाइनिंग डॉट्स, नाम से पता चल रहा है, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स। तो ये डॉट्स को ज्वाइन कर जो है वो प्रिंट जो है वो पेज में देगा। इट्स प्रिंटिंग कॉस्ट इज वेरी लो। इसका जो प्रिंटिंग का प्राइस होता है, ठीक है, वो बहुत ही कम होता है। इट्स स्पीड इज स्लो एंड देयर प्रिंटिंग आउटपुट इज वेरी पुअर। इसकी स्पीड स्लो होगी और जो ये प्रिंट देगा वो भी अच्छी क्वालिटी का जो है आप कह सकते हो नहीं होता, ठीक है। इट्स प्रोड्यूसेस साउंड व्हाइल वर्किंग, और ये साउंड जो है वो निकालता है जब ये प्रिंट करता है। द रेजोल्यूशन ऑफ इट्स प्रिंटिंग इज वेरी लो, और इसका जो रेजोल्यूशन होता है वो भी बहुत ही बेकार होता है, ठीक है। नेक्स्ट तरीके का प्रिंटर है हमारा इंकजेट प्रिंटर। दिस टाइप ऑफ प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कलर्ड प्रिंटर। ये एक तरीके का कलर्ड प्रिंटर होता है, ठीक है। दिस प्रिंटर आर हैविंग लेस कॉस्ट एंड इट डज नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हाइल वर्किंग। इसका कॉस्ट भी कम होता है और ये कोई साउंड जो है वो क्रिएट नहीं करता जब ये काम कर रहा होता है, ठीक है। इट्स स्पीड इज फास्टर देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के कंपैरिजन में ये काफी स्पीडली काम करता है। The running cost of this type of printer is very high. इसको चलाना जो है वो बहुत ज्यादा महंगा जो है वो होता है, ठीक है। थर्ड जो हमारा प्रिंटर है वो है लेजर प्रिंटर। दिस टाइप ऑफ प्रिंटर इज बोथ ब्लैक एंड व्हाइट एज वेल एज कलर्ड। तो लेजर प्रिंटर आपको दोनों ऑप्शन में मिल जाते हैं, आप ब्लैक एंड व्हाइट वाला लेना चाहो या कलर्ड लेना चाहो। These printer are very costly. ये प्रिंटर्स जो होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। Their speed is very fast. इनकी काम करने की स्पीड बहुत ज्यादा होती है दूसरे प्रिंटर्स के कंपैरिजन में, ठीक है। Their printing quality is very high. और ये जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है इसकी वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। They work silently and their running cost is very low. ये बहुत ही मतलब आराम से काम करते हैं, ज्यादा शोर नहीं करते हैं और इनका जो चलाने का खर्चा होता है वो ज्यादा नहीं होता है, ठीक है।
प्रिंटर महंगे होते हैं बट चलाने का खर्चा जो है वो ज्यादा नहीं होता। क्लियर? These printers are most widely used due to their less running cost and very high printing quality. इन प्रिंटर्स को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि एक तो ये सस्ते में प्रिंट आउट दे रहे हैं, ठीक है, और दूसरा इसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या हमारी वीडियो जो है आपके लिए किसी भी प्रकार से जो है वो हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो आइए चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका आउटपुट डिवाइस है वो है प्लॉटर। प्लॉटर इज अ हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो प्लॉटर जो है वो भी आपको जो है वो हार्ड कॉपी देता है, ठीक है। इट इज यूज्ड टू प्रिंट इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर ग्राफिक्स, और ये जो है वो वेक्टर ग्राफिक्स के फॉर्म में जो है वो प्रिंट करता है। इट इज यूज्ड इन कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो डिजाइनिंग करते हैं हम, ठीक है, यानी कि हम कंप्यूटर से जो भी डिजाइन करेंगे तो वो उसके लिए हमें प्लॉटर की जो है वो जरूरत होती है। दे आर यूज्ड फॉर सम स्पेसिफिक एरियाज ऑफ एप्लीकेशन। अब ये ऐसा नहीं है कि हम कोई भी डिजाइन कर रहे हैं तो हम प्लॉटर का यूज करेंगे, कुछ स्पेशल एरियाज होते हैं जहां पर इसको यूज किया जाता है, जैसे इंजीनियरिंग जो डिजाइन करते हैं, ठीक है, ग्राफिकल डिजाइन्स एक्सेट्रा, ठीक है। ग्राफिकल डिजाइन्स क्या होता है, जहां पर कि हम जो टेक्स्ट है और जो पिक्चर है उन दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं, जैसे एड्स वगैरह में होता है, ठीक है। दे यूज पेन फॉर ड्राइंग पिक्चर्स ऑन पेपर, ये जो है वो पेन का इस्तेमाल करता है पेपर पे पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए। नेक्स्ट जो आपका आउटपुट डिवाइस है वो है प्रोजेक्टर। A projector is an output device that can produce a large display in the form of visual output on flat, usually lightly colored surface. तो ये क्या करता है, ये एक तरीके का आउटपुट डिवाइसेस है जो कि लाइट कलर के सरफेस पर, ठीक है, जैसे व्हाइट कलर हो गया, लाइट पिंक कलर हो गया, उन सब पर जो है वो विजुअल आउटपुट देता है, रिजल्ट जो है वो एक तरीके से शो करता है। जैसे यहाँ पर जो एक पर्दा लगा हुआ है, ठीक है, पर्दे के ऊपर जो है वो स्क्रीन जो है वो डिस्प्ले हो रही है। For example, projectors are used in meeting to help ensure that all participants can view the information being presented. तो इसका इस्तेमाल जो है वो मीटिंग्स वगैरह में किया जाता है ताकि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, वो जो है वो इन सब चीजों को देख सके। इवन स्कूल के जो सेमिनार्स होते हैं, ठीक है, जिसमें बच्चों को बताया जाता है कि वो आगे चलकर जो है वो +2 के बाद जो है वो क्या क्या चीजें ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, स्कोप क्या क्या हो सकता है, तो वो भी प्रोजेक्टर में जो है वो दिखाया जाता है ताकि सभी बच्चों को वो क्लियरली दिख सके और समझ में आ सके, ठीक है। There are also many devices that are used for both input and output. अब कुछ डिवाइसेस होते हैं जिनको हम इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस के फॉर्म में यूज करते हैं, जैसे हो गया आपका डिजिटल कैमरा, पेन ड्राइव, CD DVD, मॉडेम या फैक्स, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पर जो आपको डिवाइसेस दिए गए हैं, कीबोर्ड, ऑप्टिकल पेन, जॉयस्टिक, ये सारा आपका इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। हेडफोन, हेडसेट, लेजर प्रिंटर, स्क्रीन, प्लॉटर, इंकजेट, स्पीकर्स, ये सारा आपका आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। अब कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जिनको कि हम दोनों इनपुट आउटपुट दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे डिजिटल कैमरा, पेन ड्राइव, टच स्क्रीन, वेबकैम, CD DVD, फैक्स हो गया, मॉडेम है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, अब हमने इससे पहले जो चैप्टर था उसमें हमने इनपुट डिवाइसेस समझा था और इस चैप्टर में हमने आउटपुट डिवाइस जो है उसके बारे में जाना। तो अब इन दोनों में डिफरेंस है क्या, तो उसको हम जान लेते हैं। दे आर इनपुट डिवाइसेस, दे आर यूज्ड टू गिव डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू CPU। ये जो है CPU को डेटा या इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और ये काम कौन करेगा, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेब कैमरा एक्सेट्रा, तो यही उसके एग्जांपल्स हैं। आउटपुट डिवाइसेस क्या है, दे आर यूज्ड टू गेट रिजल्ट फ्रॉम CPU। आउटपुट डिवाइसेस CPU से रिजल्ट जो है वो हमें देता है, ठीक है। अब वो किस किस डिवाइसेस के थ्रू मिल सकता है रिजल्ट, प्रिंटर्स, मॉनिटर, स्पीकर एक्सेट्रा, ठीक है। यही जो है वो उसके आउटपुट डिवाइसेस हैं। आइए अब इस चैप्टर के जो है हम बैक एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। मॉनिटर इज सॉफ्ट डैश इज हार्ड आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर जो है वो सॉफ्ट है ना, सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस है। और कौन सा जो है वो हार्ड आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर, क्योंकि वो हार्ड मतलब पेपर पे प्रिंट देता है हमें। क्लियर? नेक्स्ट है डैश इज यूज्ड टू लिसन साउंड ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर पे साउंड सुनने के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे, ठीक है, प्रिंटर का तो करोगे नहीं, ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत मार्क किया हुआ है। आप किसका इस्तेमाल करोगे, स्पीकर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश प्रिंट्स आउटपुट ऑन पेपर।
पेपर पे प्रिंट आउट जो है वो किससे मिलेगा, हमें प्रिंटर से मिलेगा, ठीक है। डैश प्रिंटर प्रिंट्स बाय ज्वाइनिंग डॉट्स, डॉट्स को ज्वाइन करके कौन सा जो प्रिंटर है वो प्रिंट निकालता है, मैंने आपको बताया था डॉट से ही याद रखोगे, ठीक है। तो डॉट्स को ज्वाइन करके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंट देता है। मॉनिटर जो है वो कितने तरीके के होते हैं, मॉनिटर 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। एक था आपका CRT और दूसरा था फ्लैट पैनल डिस्प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडफोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड, हेडफोन्स को आप लोग क्या कहोगे, आईफोन तो कह नहीं सकते है ना, आप क्या कहते हो उसे, ईयरफोन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, व्हाट आर आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस जो है वो किसे कहते हैं। An output device is any piece of computer hardware equipment which converts information into a human readable form. तो ये कंप्यूटर का हार्डवेयर का ऐसा कोई भी, मतलब आप कह सकते हो कि कंप्यूटर की कोई भी ऐसी मशीनरी हो सकती है जो कि हमें इंफॉर्मेशन हमारे समझ के अकॉर्डिंग जो है वो हमें प्रोवाइड कराए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जब हम इनपुट डिवाइस के थ्रू देते हैं तो कंप्यूटर उसको इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो अपने फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर लेता है, और जो रिजल्ट हमें देगा वो इस लैंग्वेज में देगा कि हम लोग उसे समझ सके, ठीक है। तो वो हमें रिजल्ट किस किस फॉर्म में दे सकता है, वो हमें टेक्स्ट के फॉर्म में दे सकता है, ग्राफिक्स के फॉर्म में दे सकता है, ठीक है, या जो है वो ऑडियो या वीडियो के फॉर्म में जो है वो दे सकता है। आप लोग इसको रिमूव कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल जो है वो आउटपुट डिवाइसेस के क्या है, वो है मॉनिटर और स्पीकर। व्हाट आर स्पीकर्स, स्पीकर्स जो है वो किसे कहते हैं, स्पीकर इज एन आउटपुट डिवाइस, स्पीकर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है। They receive audio input from the computer's sound card and produce audio output in the form of sound waves. तो ये कंप्यूटर के साउंड कार्ड से जो है वो ऑडियो जो है वो प्राप्त करता है, और वो ही साउंड कार्ड से जो हमें जो है वो जो साउंड वेव्स के फॉर्म में हमें आउटपुट जो है वो दे देता है, ठीक है। इट इज यूज टू लिसन साउंड्स प्रोड्यूस बाय कंप्यूटर, और इसका इस्तेमाल कंप्यूटर से जनरेट होने वाले साउंड को सुनने के लिए किया जाता है। Where is projector used? प्रोजेक्टर का इस्तेमाल जो है वो कहाँ किया जाता है। Projectors are used in meeting to help ensure that all participants can view the information being presented. तो प्रोजेक्टर का इस्तेमाल मीटिंग्स वगैरह में किया जाता है, ठीक है, ताकि वहां पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी उस मीटिंग में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं, वो सब उस प्रेजेंटेशन को जो है वो देख सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो प्रिंटर जो है वो 3 तरीके के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन प्रिंटर, प्रिंटर के ऊपर एक नोट लिखें। प्रिंटर प्रिंट्स आउटपुट ऑन पेपर, प्रिंटर जो है वो पेपर पे प्रिंट देता है। इट इज हार्ड आउटपुट डिवाइस, इसको हम लोग हार्ड आउटपुट डिवाइस जो है वो कहते हैं, ठीक है। द आउटपुट ऑफ प्रिंटर इज परमानेंट, तो इसका जो रिजल्ट होता है, ठीक है, यानी कि जो इसका आउटपुट होता है वो परमानेंट होता है, क्योंकि आप उसको संभाल कर रख सकते हो, उसका इंक जो है वो हटेगा नहीं, ठीक है। इट्स आउटपुट कैन बी प्रिजर्व, और जो प्रिंट पेपर पे निकला है आप उसे लंबे समय के लिए जो है वो सुरक्षित भी रख सकते हो। प्रिंटर्स आर अवेलेबल विद डिफरेंट स्पीड सॉल्यूशन एंड साइज इन द मार्केट, प्रिंटर्स के जो है वो अलग अलग स्पीड रेजोल्यूशन आते हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग तरीके से काम करते हैं, अलग स्पीड होती है काम करने की, अलग साइज होते हैं इनके। ब्लैक एंड व्हाइट एज वेल एज कलर्ड प्रिंटर आर अवेलेबल नाउअडेज, तो ब्लैक एंड व्हाइट इसके अलावा कलर्ड प्रिंटर जो है वो आजकल मार्केट में अवेलेबल होता है, ठीक है। कलर्ड प्रिंटर जो होता है वो कलर प्रिंट आउट देता है। प्रिंटर 3 तरीके के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ एनी 3 आउटपुट डिवाइसेस, कोई भी 3 आउटपुट डिवाइसेस के जो है वो नाम बताओ। तो 3 आउटपुट डिवाइसेस, हमने बहुत सारे आउटपुट डिवाइस पढ़े हैं, ठीक है, आप उसमें से कोई भी 3 जो है वो लिख सकते हो। मैंने लिखा है मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, राइट नोट ऑन मॉनिटर एंड इट्स टाइप, तो मॉनिटर के ऊपर नोट लिखना है और उसके टाइप्स जो है उसको भी आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो मॉनिटर इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर सबसे ज्यादा जो है वो यूज किया जाने वाला आउटपुट डिवाइस है। इट इज अ सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस विच लुक्स लाइक अ टेलीविजन, ये टेलीविजन की तरह दिखता है, और ये जो रिजल्ट देता है वो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में हमें देता है, ठीक है। इट शोज आउटपुट ऑन इट स्क्रीन, ये जो रिजल्ट है वो हमें अपने स्क्रीन पर दिखाता है। Here are 2 kinds of viewing screen used for monitor, तो 2 तरीके के जो स्क्रीन हम लोग यूज करते हैं एज अ मॉनिटर, वो है CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब। CRT मॉनिटर जो होते हैं, ठीक है, इनका जो मतलब कि डायगोनल लेंथ में इसको जो है वो नापा जाता है। ये 15 इंच, 17 इंच, 19 इंच और 21 इंच के साइज में जो है वो हमें मार्केट में इजीली मिल जाते हैं।
पहले जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर्स का जो है वो इस्तेमाल किया जाता था, बट आजकल जो है वो कलर्ड मॉनिटर का भी इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, ठीक है। और सच मॉनिटर्स डिस्प्ले कलर्ड पिक्चर, जो कलर्ड मॉनिटर्स होते हैं वो कलर्ड पिक्चर जो है वो शो करते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो हमारा जो मॉनिटर है वो है फ्लैट पैनल डिस्प्ले। फ्लैट पैनल डिस्प्ले जो होता है सीआरटी के कंपैरिजन में, ठीक है, जो इससे पहले हमने मॉनिटर पढ़ा उसके कंपैरिजन में ये जो है वो कम वेट का होता है, हल्का होता है, कम पावर सप्लाई जो है वो यूज करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कम कंज्यूम करता है। आप इसको जो है वो दीवार पे टांग सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो है इसको जो है हम कैलकुलेटर की तरह यूज कर सकते हैं, वीडियो गेम खेलने के लिए, मॉनिटर की तरह, लैपटॉप, कंप्यूटर, ग्राफिक डिस्प्ले, इन सब जगह पर जो है वो आपको फ्लैट पैनल डिस्प्ले जो है वो मिल जाएगा। कुछ एग्जांपल्स जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले के हैं वो है आपका जो एलसीडी है, ठीक है, एलईडी है और प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, उसे जो है वो बताएं। तो इनपुट डिवाइसेस क्या है, दे आर यूज्ड टू गिव डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू सीपीयू। इनपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल जो है वो कंप्यूटर जो सीपीयू है, ठीक है, उसको जो है वो डेटा और इंस्ट्रक्शन देने के लिए किया जाता है। और आउटपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल सीपीयू से रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए जो है वो किया जाता है, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस के कुछ एग्जांपल्स है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेब कैमरा, जबकि आउटपुट डिवाइसेस के जो है एग्जांपल्स हैं प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर्स एक्सेट्रा। अब हम इस चैप्टर की जो है वो एक्टिविटी कर लेते हैं। लेट्स चेक आवर नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ एन एक्टिविटी। अब हम अपने ज्ञान को जो है एक्टिविटी के फॉर्म में जो है वो देखने वाले हैं। काउंट द डिवाइसेस इन योर स्कूल एंड फिल इन द बॉक्सेस अगेंस्ट देयर नेम्स। अब जो है वो आपने इन डिवाइसेस को अपने स्कूल में काउंट करना है, ठीक है, कि ये कितने हैं, और उनके बॉक्स के आगे जो है वो लिखना है। और आगे जो क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, कि वो सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर रहा है कि हार्ड कॉपी, आपने उसके अकॉर्डिंग उसको टिक करना है, ठीक है। तो हमारे स्कूल में जो मॉनिटर और एलईडी है वो 35 है, ठीक है। अब वो किस तरीके का जो कॉपी देगा, ठीक है, वो हार्ड कॉपी नहीं देता। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी पहले समझ लो होता क्या है। सॉफ्ट कॉपी वो होता है जिसको कि आप टच नहीं कर सकते। हार्ड कॉपी पे जो भी रिजल्ट आएगा आप उस रिजल्ट को टच कर पाओगे, क्लियर। तो सॉफ्ट कॉपी, अब क्योंकि ये स्क्रीन पे रिजल्ट दे रहा है, ठीक है, आप स्क्रीन को टच कर सकते हो, बट अगर आपने वर्ड चलाया है या पावर पॉइंट चलाया आप उसको टच नहीं कर सकते, तो ये सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में रिजल्ट आपको देता है। लेजर प्रिंटर, प्रिंट निकालोगे तो वो आपको हार्ड कॉपी में पेपर पे देगा, पेपर को आप टच कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे स्कूल में जो लेजर प्रिंटर है वो 2 है। स्पीकर जो है वो 5 सेट ऑफ स्पीकर्स हैं, और ये हमें सॉफ्ट कॉपी देता है क्योंकि जो आवाज आ रही है उस आवाज को आप छू नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट है हेडफोन। हेडफोन हमारे स्कूल में जो है वो 30 है, ठीक है, और ये जो है ये भी सॉफ्ट कॉपी देता है क्योंकि हेडफोन से भी आवाज बाहर आएगी रिजल्ट के फॉर्म में और आप उस आवाज को टच नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है आपका इंकजेट प्रिंटर। ये हमारे स्कूल में जो है वो सिर्फ एक ही है, और अगेन ये प्रिंटर है तो ये हार्ड कॉपी जो है वो देगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर जो है वो स्क्रीन होती है, ठीक है, जो कि एक पर्दे पर जो है वो दिखाया जाता है। तो इसको भी, ये भी जो है वो हमें सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करता है। हमारे स्कूल में प्रोजेक्टर जो है वो 10 रूम्स में लगे हुए हैं, तो 10 है। तो बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर हो जाता है आपका फिनिश। इन केस कोई भी डाउट आपको रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।